सास दामाद की लव स्टोरी में एक नया मोड़ आ गया है। पहले बेटी का घर उजाड़ा, पति को धोखा दिया और अब दामाद को लूटकर जीजा संग फरार होने का आरोप सामने आया है। और ये आरोप खुद उसके प्रेमी यानी उसके दामाद ने लगाया है कि महिला यानी उसकी सास उसे छोड़कर अब अपने जीजा संग रफू चक्कर हो गई है। बता दें, रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाली अलीगढ़ की वो मां जिसने अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ भागकर सबको चौंका दिया था, लेकिन अब करीब 10 महीने तक दामाद के साथ रहने के बाद इस सास ने उस लड़के को भी धोखा दे दिया है। जिस सास ने दामाद के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, न परिवार देखा न बच्चे, अब उसी को धोखा देकर फरार हो गई है। जी हाँ, अब इस कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है और ये खुलासा हम नहीं कर रहे बल्कि दामाद खुद बता रहा है। पीड़ित राहुल ने आरोप लगाया है कि उसकी सास जो उसके साथ पत्नी की तरह रह रही थी, अब उसे छोड़कर अपने जीजा के साथ भाग गई है। राहुल के मुताबिक महिला जाते जाते उसके पास रखे हुए 2 लाख नकद और कीमती जेवर लेकर चली गई है, जिससे परेशान राहुल न घर का रहा न घाट का। अब राहुल अपनी शिकायत लेकर अलीगढ़ के थाना दादाऊ पहुंचा। उसने पुलिस को अपना सारा मामला बताया, लेकिन पुलिस ने ये कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये घटना तो बिहार की है, इसलिए केस भी बिहार में ही दर्ज होगा, क्योंकि दोनों वर्तमान में बिहार के जिला सीतामढ़ी में ही रह रहे थे, जहां 10 माह पूर्व दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए समाज की परवाह किए बगैर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। वहीं अब दोनों सास दामाद जी सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। लगा रहे हैं। अब राहुल सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करने की तैयारी में लगा हुआ है, जिसको लेकर उसने SSP कार्यालय आकर न्याय की मांग की है। अब क्या नया मोड़ आया इस कहानी में? नया मोड़ यही है, बाकी जनता के मतलब जनता के प्रूफ सारा कुछ है। अभी तक 10 महीने की कहानी अभी तक है, सब कुछ सबको पता है कि ये औरत कैसी है, क्या है, क्या नहीं है। बाकी यहाँ से हमें परामर्श केंद्र से हमें बरामद किया गया, तो हम घर वालों ने तो हमें त्याग ही दिया था, बेदखल कर दिया बिल्कुल। तो हम यहाँ से सीधे इंडिया बॉर्डर नेपाल गए, तो नेपाल बाकायदा खूब अच्छे से खूब प्रेम से सब कुछ मेरे पास है, रिकॉर्डिंग बाकायदा सारी रिकॉर्डिंग है, सब जैसा अच्छे से रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेम से रह रहे थे। तो बाकी इस मोड़ जो ये घटना आई है, इसमें जीजा और बहन और इसका पहले वाला पति है जो जीतू सिंह, इनका कॉन्फिडेंस पे चला, चौथी ये थी इसने मत लगा रखा था। तो अब इनका षड्यंत्र, इसकी बहन ने 2 दिन पहले ही मुझे बोला कि इसको जहर देके चलिए बच्चों की तरफ। अच्छा, आप ये बताइए कि जो इसका बहनी है जी, क्या उससे इसका अफेयर है, क्या है? अब रिकॉर्डिंग सब कुछ सारा कुछ है मेरे पास, उसी के ही कारण बुलाई गई है, और जो भी कुछ है सब मेरा उसी के ही पास है। और वो गाड़ी चलाता है, वो कभी गुजरात, महाराष्ट्र, सूरत, कहाँ गाड़ी वाला कहीं कहीं ड्राइवर कहीं जा सकता है, बाकी फोन द्वारा उसको बुलाया गया है। अभी कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है? अभी वो जीजा के थ्रू है, वो जीजा बहन और वो जीतू सिंह, इनका ही कहने का मतलब कांटेक्ट है, पूरा घालमेल बात ये है। अब जो अफेयर चल रहा है आपकी पत्नी का, जी, वो जीजा के साथ? जीजा के साथ। आपसे कोई बच्चा वगैरह हुआ है? नहीं 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 नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए नहीं। कि अब वो आपकी पत्नी है, जी ठीक है, पहले आपकी सास थी, जी, क्या अब आप अपनी पत्नी को रखना चाहेंगे? बिल्कुल कदाप भी नहीं। मैं जीतू सिंह नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं मरना मंजूर है, फिर उसको रखना मंजूर नहीं है मुझे। कदम तो मुझसे बहुत इतना बड़ा हो गया कि एक जन्म क्या, भगवान मुझे 7 जन्म भी माफ ना करे। फिर ऐसी औरतों का इतनी फ्रॉड है वो, कहने का जन कितने लोगों का घर बर्बाद जन करके आई है और अब आगे के लिए करेगी। अब बाकी 2 तो सब सामने आ गए, जनता के सामने क्लियर। अच्छा, अभी आप कहाँ पे आए? मैं अलीगढ़ आया हूँ SSP की तरफ। क्या मांग रखी है आपने? मैंने यही मांग रखी है, जो सर जनता को और जो आपको प्रशासन को जो उचित दिखे, बाकी सारा कुछ सामने है, कैसे क्या है, किस मोड़ पे कैसे, सब कुछ सामने है, वो उचित मेरे साथ न्याय कर दीजिए। अगर प्रशासन नहीं सुनता है, क्योंकि आप दोनों बालिग हैं, जी, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? मैं इसके लिए फिर आगे कोई सोचूंगा, क्या सोचता हूँ। हालांकि जब ये मामला सास तक पहुंचा तो सास ने दादाऊ थाने में आकर दामाद द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत ठहराया और कई सारे आरोप उसने दामाद राहुल पर मढ़ दिए। एप्लीकेशन वगैरह है कोई? नहीं आई मैं थाने। अच्छा, सीधे आप थाने में आई हैं। मुलाकात हुई इंस्पेक्टर साहब से? अभी नहीं हुई आपकी? पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया आपको अब तक? कह रहे हो क्या कह रहे हैं? अपना जीने का अधिकार है आपको। नहीं, जीने का अधिकार नहीं, कार्रवाई का आश्वासन दिया कुछ? अभी आई हूँ तुरंत। आप राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं क्या? हाँ, किस तरह की कार्रवाई चाह रही हैं? चाह रही हूँ कि बस उसे सजा होनी चाहिए। गलत किया आपके साथ में? हाँ, बहुत ज्यादा। क्या क्या किया? मारा पीटी किया? बंधक बना के भी रखा क्या है? बार बताऊँ आपको, जब से क्या बोल रही हूँ और मैं
ठीक है। आपकी अलग हटके बच्चे ये मुझे ये नहीं दिख रहा, मेरा यहाँ से सब कुछ पूरा शरीर मेरा काम नहीं दे रहा, उसके सिवा मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। जानो क्या क्या तंत्र विद्या जन क्या क्या करती है, देख लो ना सर। बाकायदा यहाँ पे भी बांधती है, बाकायदा यहाँ अरे बाजू बंद पे भी बांधती है, यहाँ बॉडी पे भी। पता नहीं उसने क्या वशीकरण करती है क्या नहीं है। कितने लोगों का घर आगे अभी बर्बाद करेगी यदि अभी तक प्रशासन ने सुनाई नहीं ली उसके बारे में। तो तंत्र क्या करते हैं? जी वो पूरी वो बेकार है, फ्रॉड। आप यहाँ से क्या क्या लेके गए? मेरे घर से तो वहां से जहाँ हम रह रहे थे, घर से तो कोई संपर्क ही नहीं है, ना किसी चीज से कोई रिश्तेदार, कोई मतलब नहीं। हमें सब लोगों ने त्याग दिया। 2 लाख रुपए हैं, 2 अंगूठी हैं, मंगलसूत्र है, एक फोन मैंने नया दिलवाया उसको। तो वो सब लेके फरार हैं आप? सब लेके जीजा के साथ में सब फरार है इनका। और बाकी यही है, आप लोग पूछ रहे थे कि उसको रखना उकना, मरना मंजूर है। मैं जीतू सिंह नहीं हूँ, उसको नहीं रखूंगा। बता दें 10 माह पूर्व भागने वाली महिला के पास 2 बच्चे थे। एक बेटी की शादी होने वाली थी जबकि दूसरा बेटा है। इस घटना के बाद उसके पति ने भी दूसरी शादी कर ली है। ग्रामीणों के अनुसार उसने 15 दिन पहले ही शादी की है। ऐसे में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। फिलहाल दामाद और सास की इस लव स्टोरी में आगे कितने ट्विस्ट और आने बाकी है, ये देखना होगा।